तब चलो भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, जय हिंद। सब आ गए, जो नहीं आए उन्हें बुला लेना, आराम से हम पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यही चैप्टर चल रहा था ना आपका। चलिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अब डेली आपकी मैं क्लास इसी टाइम ले पाऊंगी बेटा, ठीक है? तो अपना जो डेटा वगैरह है ना, उसे थोड़ा सा बचा के रखिएगा बायोलॉजी के लिए स्पेशली। तो टाइमिंग 7:30 ही रहेगी और रूटीन में। अब तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, और फिर से कह रही हूँ, बीच में मूवी पिक्चर विक्चर ये सब मत देखना, और बायोलॉजी के लिए डेटा बचा के रखना। तो स्टार्ट करें। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हमने जो जेनेटिक्स जेनेटिक्स की डेफिनेशन में जो 4 वर्ड आ रहे थे, ठीक है? कौन कौन से 4 वर्ड थे आप सभी को याद होगा। एक तो आपका क्या था? क्रोमोसोम, जीन्स, डीएनए और वेरिएशन। इनके बारे में खूब अच्छे से हमने स्टडी कर ली थी, जितना इनके बारे में डीप से डीप आपका पूछा जा सकता है, ठीक है? हाँ जी प्रीति बेटा, अब से यही टाइम होगा। अब वो दोपहर वाला टाइम ना होके अब आपका यही टाइम होगा, ठीक है? इवनिंग वाला ही ऑनलाइन में ही पढ़ाऊंगी, और इवनिंग में ही पढ़ाऊंगी 7:30 से। तो अब डोंट बी कंफ्यूज, जिसे नहीं पता है उन्हें प्लीज बता दीजिएगा। तो आप लोगों को तो मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी पढ़ा दूं मैं, मतलब कितना भी लेट पढ़ा दूं, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उधर से। तो हाँ, आपका ये चारों डेफिनेशन हो गई थी। अब जो नई डेफिनेशन है उनके बारे में जरा पढ़िएगा। उनमें जो नया डेफिनेशन है वो है फिनोटाइप, ठीक है? 2 वर्ड है, फिनोटाइप और एक होता है आपका जीनोटाइप, ठीक है? बड़ी गंदी सी राइटिंग लिख दी मैंने तो आज। क्या होता है आपका? फिनोटाइप, फिनोटाइप और दूसरा क्या होता है? जीनोटाइप, ठीक है? ये जीनोटाइप और फिनोटाइप आखिर क्या होते हैं? और ध्यान रखिएगा, जो मेंडल के जितने भी क्रॉस आएंगे, मेंडल के जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, एवरी एक्सपेरिमेंट में आप ये समझिए कि आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखना ही पड़ेगा। और हाँ, ये आपके में तो ये ऑप्शनल आ रहा है कि ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो वहां पे जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक परसेंटेज और फिनोटिपिक परसेंटेज आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आना है यहाँ से, इतना आप मान लीजिए। तो अगर हम बात करें कि ये जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है, तो फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल आपके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जैसे कि आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक? तो फिनोटाइप क्या होता है आपका? एक्सटर्नल ऑब्जरेबल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल ऑब्जरेबल जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक? मैं लिख देती हूं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑब्जरेबल, ऑब्जरेबल कैरेक्टर। एक्सटर्नल ऑब्जरेबल जो कैरेक्टर हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके फिनोटाइप, ठीक है? अब फिनोटाइप में क्या है? जैसे कि मेरे एक्सटर्नल ऑब्जरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसे कि मेरा या किसी भी इंसान का, मान लीजिए कि वो इंसान बहुत लंबा है, बहुत टॉल है, तो आपने एक्सटर्नली बाहर से ही तो देखा उसे कि हाँ ये बच्चा कैसा, बहुत ही ज्यादा पतला है, सॉरी बहुत ही ज्यादा कैसा है? लंबा है।
आपने उसकी जीन्स निकाल के थोड़ा दे कि आपने उसका जेनेटिक थोड़ा देखा कि आखिर ये लंबा क्यों है, क्या इसके घर में इसके पापा लंबे थे या मम्मी लंबी थी या दादा लंबे थे या दादी लंबी थी, ऐसा कुछ देखा नहीं। आपने बस देखा हाँ यार ये तो बहुत लंबा है, हाँ यार ये तो बहुत गोरा है, हाँ यार ये तो बहुत स्मार्ट है। तो ये क्या है, दीज आर एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बाहर से देख के जो पता लग जाए वही क्या है आपका फिनोटाइप है। ठीक है, कोई गोरा है तो आपने कह दिया यार ये तो बड़ा गोरा है, तो ये क्या है, ये उसका फिनोटाइप हुआ। बात समझ गए। अब आते हैं जीनोटाइप पर। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है आपका जिसमें कि इंटरनल जेनेटिक मेकअप, ठीक है, तीन चीजें आपको याद रखनी है। इंटरनल जेनेटिक मेकअप की बात की जाती है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। मैं लिख देती हूं यहां पर इंटरनल जेनेटिक मेकअप। इंटरनल जेनेटिक मेकअप है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका जीनोटाइप कहलाता है। बात समझ गए, इंटरनल जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। बात समझ गए। जैसे कि मैंने अभी एक इंसान बोला था कि वो बहुत लंबा है, इतना लंबा इंसान है, तो ये केवल आपने बाहर से देखा कि हाँ भाई वो बहुत लंबा है। अब आपने उसका जीन्स निकाला, जीन्स मतलब उसका पैंट नहीं खींच लिया जीन्स समझते हो ना, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है आपके क्रोमोसोम में, ठीक है। तो वो जीन्स निकाला और उस जीन्स से देखा कि आखिर ये वाला जीन किस से आया, उसकी मदर की साइड से आया या फादर की साइड से आया। तो आपने क्या किया, उसके लंबे होने का कारण पता लगाया, किससे, उसके इंटरनल जेनेटिक मेकअप से, कि उसकी जीन्स में ऐसी कौन सी जीन प्रेजेंट थी इस कारण से ये इतना लंबा चौड़ा हो गया इंसान। बात समझ के। वैसे कोई बहुत ज्यादा फेयर कलर है, बहुत ज्यादा गोरा है, तो वो गोरा किस जीन के कारण, अगर आप ऐसा पता लगा रहे हैं वो जीन उसमें कहाँ से आई, ठीक है, उसमें कितने परसेंट ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, तो ये कहलाता है उसका क्या, जीनोटाइप। बात समझ गए, क्या कहलाता है इसका, ये जीनोटाइप। तो आई थिंक आप ये दोनों चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आगे मिलेगा जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, जीनोटिपिक परसेंटेज और फिनोटिपिक परसेंटेज, ये आपके क्वेश्चन आएंगे, जब आएंगे तब मैं आपको समझा दूंगी, अभी तो मुझे केवल इसका डेफिनेशन से मतलब था। आइए अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स या एलील, स्पेशली एलील बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो क्या है डोमिनेंट, डोमिनेंट, डोमिनोज तो याद नहीं आ गया किसी को, क्योंकि मुझे याद आ जाता है जब भी मैं डोमिनेंट लिखती हूँ मुझे डोमिनोज याद आ जाता है। ठीक है, डोमिनेंट, और दूसरा कौन सा है, रिसेसिव, रिसेसिव, और ये है क्या बेटा, ये है एलील। ठीक है, कौन है, एलील। अब एलील क्या होता है, सबसे पहले तो एलील पढ़ना पड़ेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के ही फॉर्म है। बात समझ गए। हाँ भाई सुनो, तो एलील क्या होते हैं, एलील क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, कुछ भी नहीं है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ठीक है, लिख दें इसे भी, सुनो तो देखो क्या है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलील्स। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं एलील्स। किसे, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। बात समझे इतनी, चलो अब नेक्स्ट पर आओ। अब ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स है यानी कि एलील है, ये दो टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। अब एक बात और समझो, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंने ये जीन इतनी बड़ी सी बाहर निकाल दी, इतनी बड़ी नहीं होती, केवल आपको दिख जाए इसलिए मैंने इतनी बड़ी बना दी। अब ये भी दो टाइप से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, मैं इसे दो में डिवाइड कर देती हूँ, जैसे दो टाइप से अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अब जैसे ये कभी अपने आप को एक्सप्रेस करती है जिससे कि क्या आती है, टॉलनेस आती है, और कभी अपने आप को एक्सप्रेस करती है जिससे कि ड्वार्फनेस, या फिर आपकी क्या होती है, पर्सन कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये किसी, आपको पता है एक जो जीन है, बीडल एंड टॉटम ने एक हाइपोथेसिस दी थी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, थोड़ा उलझिएगा नहीं, मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रही हूँ, एलील वाले पार्ट को जरा ध्यान से सुनना। एलील है, एलील को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। आपको पता है
जो जीन थी वो एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, ध्यान से सुनना, जो जीन थी वो एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। जैसे ये जीन है तो ये जीन कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, आपकी हाइट के लिए, किसके लिए, आपकी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, समझ गए, ये वाली जीन किसके लिए, आपकी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इसी वाले को मैंने ये बना दिया, इस जीन को बाहर निकाल के मैंने ये बना दिया। अब हाइट कैसी होती है, हाइट टॉल भी होती है, हाइट शॉर्ट भी होती है। तो ये दोनों क्या हुए, हाइट जो कैरेक्टर है, ठीक है, इस हाइट कैरेक्टर के दो ऑल्टरनेट फॉर्म हुए, बात समझ गए। यानी कि आप एक शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो दो फॉर्म है उसे हम एलील कहते हैं, या तो ये कह लो या फिर ये कह लो कि जीन है, उस जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम एलील कहते हैं। बात समझ में आ गई ना इतनी। जैसे ये आपका क्या था, एक कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर को कैरी करने वाले दो आपके क्या हो गए, एलील्स हो गए, ठीक है, एक कैरेक्टर्स को दो एलील्स कैरी करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक जीन कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वन जीन वन कैरेक्टर या वन जीन वन एंजाइम, जो एक हाइपोथेसिस है, वो दी थी बीडल एंड टॉटम ने, ठीक है, किसने दी थी, वन जीन वन एंजाइम, ठीक है, स्पेशली, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकते हो क्योंकि हमें कैरेक्टर से मतलब है। तो ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, ठीक है, ये हाइपोथेसिस दी थी, साइंटिस्ट थे बीडल एंड टॉटम। बीडल एंड टॉटम ने बताया था कि एक जीन आपके एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब जो एक कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, अब हाइट छोटी भी हो सकती है, हाइट बड़ी भी हो सकती है, तो कैरेक्टर तो एक ही है। जैसे कलर, पर्सन का कलर एक कैरेक्टर है, अब वो कलर डार्क भी हो सकता है और वो कलर कैसा हो सकता है, आपका फेयर भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात समझे ना। तो वही आपका ये जीन, और वन जीन वन हाइपोथेसिस बीडल एंड टॉटम ने दी थी, और बाय द वे आपकी खैर सिलेबस में नहीं है, ये फेल हो गई थी, ठीक है, इसका फेलियर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ, आगे जाके ये फेल हो जाएगी। तो अगर आप हायर क्लास में पढ़े तो ये मत सोचना कि अरे हमने तो ये पढ़ा था, वास्तव में ये आपकी फेल हो गई थी। इस एक एग्जाम्पल 12th क्लास में भी, इसके फेलियर का एक एग्जाम्पल 12th क्लास में भी है, ठीक है। तो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इतना डिटेल नहीं जाना आपको, मैं इसलिए रफ कर दूं, आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर दो। सुनो, अब देखो जो जीन है, आप एलील है, हाँ जीन नहीं एलील है, एलील डोमिनेंट होती है और रिसेसिव होती है। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है, डोमिनेंट है दे कैन रिप्रेजेंट या फिर दे कैन शो इन प्रेजेंट जनरेशन, दे कैन रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, ऐसी एलील जो कि अपने आप को प्रेजेंट जनरेशन में रिप्रेजेंट करते, वो क्या कहलाती है, डोमिनेंट जीन। क्या होता है, उलझिएगा नहीं आ रहा समझ में, मैं खड़ी हूं, बिल्कुल दिमाग में भेजे में बैठा दूंगी क्या कह रही हूँ जो, ठीक है। तो सुनो, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब है डोमिनेंट एलील्स का, डोमिनेंट एलील का मतलब क्या है, दे कैन they can represent in present generation, in present generation, in present generation, they can represent in present generation। और इसका क्या है, they cannot represent in present generation, in present generation, but they show their presence in next generation। मुझे पता है ये इंग्लिश का ये शब्दों का एक मकड़ जाल है, उलझ मत जाना, मैं निकाल लाऊंगी खैर आपको, ठीक है, क्या प्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट एक ही बात सा लग रहा है ना, तो ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना भी नहीं, एक बार समझ जाएंगे तो हो जाएगा।
तो डोमिनेंट का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट जनरेशन में है और अपने आप को शो कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ गए? जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, याद होगा, जैसे ये है, ये कैपिटल टी, चलो शुरू से बताते हो, कैपिटल टी होता है तो जो भी प्लांट है वो कैसा होता है, टॉल होता है। क्लास 10th में आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, भूलिएगा मत, नहीं पढ़ा है तो अब समझ लो। अगर स्मॉल टी है तो ये कैसा होता था, शॉर्ट होता था, याद आ रहा है? और अब देखो जो आपके पते की बात है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल आ रहा है, ठीक है ना, तो ये मीडियम नहीं हो जाएगा। आप कह दो कि एक बड़ा और एक छोटा मिला के मीडियम हो जाएगा, तो मीडियम जैसी इसमें कोई कंडीशन नहीं बनती है मेंडल के लॉ में। जेनेटिक्स की शुरुआत में कोई भी मीडियम जैसी कंडीशन बनती ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये दोनों प्रेजेंट है, कैपिटल वाला भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। तो ये जो भी जनरेशन में होगा वो कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कैसा, टॉल रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई टॉल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, कैपिटल वाला, बेटा ध्यान से सुन लो प्लीज, ठीक है। कैपिटल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, सॉरी, टॉल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, टॉल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कैपिटल वाला ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट तो स्मॉल वाला भी है ना, लेकिन इस जनरेशन में, इस स्पेसिफिक इस जनरेशन में अपने आप को कौन सा एलील रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा, केवल यही वाला तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके तो जो भी स्पॉट वाले कैरेक्टरिस्टिक है वो तो छुप गए ना। तो जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हुआ आपका, वो क्या हुआ, डोमिनेंट, क्या हुआ, डोमिनेंट एलील। आपने कभी सोचा होगा क्लास 10th में कि हम किसी भी कैरेक्टर के लिए कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमेशा हमें जो भी पढ़ना है कि एक जीन के दो एलील होते हैं, वैसे दो से ज्यादा भी एलील होते हैं, इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है बेटा उसके हिसाब से एक जीन के कितने एलील बताए गए हैं, दो, ठीक है। तो ये किसको, माइक किसका ऑन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, बात समझ गए ना। तो ये दो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो जीन के दो एलीलिक फॉर्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ रहे हैं ना इतनी बार। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, इस पूरी जनरेशन कैसी हुई, टॉल हुई, यानी कि इन दोनों में से किसी एक ने रिप्रेजेंट किया, किसने किया, जिसने रिप्रेजेंट किया वो क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। भाई वही तो बात हमने लिखी है, क्या लिखा है, दे कैन रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट जनरेशन। ये प्रेजेंट जनरेशन थी और इस जनरेशन में जिसने रिप्रेजेंट कर दिया अपने आप को, किसने रिप्रेजेंट किया, कैपिटल वाले ने, तो जिसने रिप्रेजेंट किया वो क्या होगा आपका, डोमिनेंट कहलाएगा। बात समझ गए ना इतनी बात। अब आओ रिसेसिव पर। रिसेसिव है, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट जनरेशन। अब देखो भाई इसमें स्मॉल वाला प्रेजेंट था, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो इस जनरेशन में अपने आप को शो कर पाया, रिप्रेजेंट का मतलब एक्सप्रेस करना, अपने आप को शो करना, तो इस जनरेशन में वो क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, नहीं कर पाया, है ना। तो वही मैंने लाइन लिखी है, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, बट दे कैन शो देयर प्रेजेंस इन नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को क्या कर सकता है, अपनी प्रेजेंस को शो कर सकता है, ठीक है। एक मिनट, होगी इतनी बात, क्या कर सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस कर सकता है, शो कर सकता है। अब फिर से बात समझिएगा, कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, केवल कैपिटल वाला ही तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस स्मॉल टी को लिख क्यों रहे हैं, हटाओ ना यार इसे लिखने की क्या जरूरत है, तो इसे जरूरत है लिखने की, क्या जरूरत है इसे लिखने की, ये भी देख लो, इसे लिखने की बेटा क्या जरूरत है कि ये बेशक यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब इसकी जो नई जनरेशन आएगी वहां पर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, ठीक है ना। कैसे करेगा देख लो, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर एक क्रॉस बना के। जैसे आपको पता है कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा है, एक टॉल प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा होगा, टॉल होगा। अब ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, देखने में तो दोनों कैसे लग रहे हैं आपको, टॉल दिख रहे हैं। अब आप इन दो टॉल का, टॉल दिख रहा है ना, अब आप इन दो टॉल का आपस में क्रॉस करा दीजिए, देखिए यहाँ पर इन दो टॉल का हमने कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस तो आता होगा ना आप लोगों को,
नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, यहाँ पर देख लो। कैपिटल टी का क्रॉस किया, इसका, तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल टी, इसका और इसका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये और ये, इसका और इसका हुआ तो यहाँ पर क्या आया, स्मॉल टी। अब आप खुद देख लो, खुद चेक कर लो, कैपिटल टी आता है तो कैसा होता है, टॉल होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो भी कैसा होता है, टॉल होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तब भी टॉल होता है। और स्मॉल टी आ जाए तो कैसा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। जानते हो ना इतनी बात तो क्या हुआ, दो टॉल पेरेंट्स थे, दो लंबे लंबे पेरेंट्स थे, लेकिन उनके जो ऑफ स्प्रिंग है ना, वो ऑफ स्प्रिंग कैसे आ गए आपके, शॉर्ट भी आ सकते हैं। कब शॉर्ट आए, जबकि उनके अंदर रिसेसिव एलील प्रेजेंट थे। भाई ये रिसेसिव ही तो प्रेजेंट थे, ये रिसेसिव ही तो थे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस हुआ, इनकी नई जनरेशन आई, तो उसमें इस रिसेसिव वाले ने अपने आप को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। समझ गए ना, यहाँ पर ये रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये क्रॉस कराया, इन दोनों टॉल की जो नई जनरेशन आई, तो एक इनका बच्चा ऐसा भी निकला जो कैसा था, छोटा था। तो ये छोटे वाले जीन उसके अंदर कहाँ से आए, हो सकता है वो उनके अंदर रिसेसिव स्थिति में, रिसेसिव स्टेज में पड़े हों। तो अब देखो इस वाले से अपनी डेफिनेशन को, दे कैन नॉट, रिसेसिव का, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट जनरेशन, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट इन प्रेजेंट जनरेशन, इस जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करेंगे, इस जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करेंगे, बट दे शो देयर प्रेजेंस इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये जो स्मॉल वाला है वो अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस कर देगा। बात समझे, तो ये है आपका डोमिनेंट और क्या, रिसेसिव। चलो भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए समझे कि नहीं समझे, है ना। जल्दी से फटाफट से बता दो, समझे कि नहीं समझे। अच्छा मट जाए। कल से टाइम यही है 7:30। ओके, ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका निकला, क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बता रही हूँ, नोट तो कर ही लिया आपने। अभी ये समझो जेनेटिक्स की ABCD चल रही है। मैंने जेनेटिक्स अभी स्टार्ट नहीं की है, मींस जेनेटिक्स का जो प्रॉपर है वो स्टार्ट नहीं किया है, केवल और केवल इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इतना मान के चलिएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक आप नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है जेनेटिक्स का, इसका इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा चौड़ा है। तो अब हम आपको क्या बता रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाए। चलो आ गए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब वन, ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कराना। किसी एक कैरेक्टर के कितने एलिलिक फॉर्म बताए थे मैंने अभी, दो। किसी एक कैरेक्टर के लेकर या किसी एक कैरेक्टर के दो एलिलिक फॉर्म के बीच में क्रॉस कराना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। या इससे भी सिंपल डेफिनेशन, किसी एक कैरेक्टर को लेके और दो ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉस कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बात समझ गए, मोनो मीन्स सिंगल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक कैरेक्टर को लेके जब क्रॉस कराया जाए तो मोनोहाइब्रिड, दो कैरेक्टर को लेके और ऑर्गेनिज्म में क्रॉस कराया जाए तो डाई हाइब्रिड, तीन कैरेक्टर को लेके तो ट्राई हाइब्रिड। बस ध्यान रखना, मोनो और डाई ट्राई ये क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो जब सिंगल कैरेक्टर्स को लेके और क्रॉस कराया जाता है, अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कितने एलिलिक फॉर्म, दो एलिलिक फॉर्म। मैडम जी कितने एलिलिक फॉर्म, दो एलिलिक फॉर्म। बात समझ गए इतनी, आ जाओ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्रॉस्ड, ओ क्रॉस बिटवीन, ऐसे लिख दो पूरा लिख, क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर ऑफ टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर अगर क्रॉस कराया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
अब सिंगल करेक्टर ले लीजिए, कौन सा करेक्टर लेके, हाइट लेंगे, अभी मैंने हाइट का, या कुछ भी ले सकते कलर, ठीक है, तो आप हाइट ले लीजिए। अब हाइट एक कैरेक्टर है, अब इसके क्या होंगे, दो एलिलिक फॉर्म होंगे ना, एक होगा कैसा, टॉल, और एक कैसा होगा, शॉर्ट या फिर डॉर्फ। टॉल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल टी से। अब एक बात और समझिएगा, जब दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल आ जाए तो इसे हम ट्रू लाइन्स कहते हैं। क्या होता है, ट्रू लाइन। तो नेक्स्ट टाइम का अगर मैं ट्रू लाइन बोल देती हूँ तो समझ जाना ट्रू लाइन का मतलब क्या है। तो जब ट्रू लाइन कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, या ट्रू लाइन सिंगल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ध्यान रखना इसमें क्रॉस केवल किसके बीच में कराया जाएगा, शुरुआत में ट्रू लाइन के बीच में। और ट्रू लाइन का मतलब क्या है, जब दोनों कैपिटल का दोनों स्मॉल से ही क्रॉस कराया जाए। ठीक है, आ जाओ। तो कैपिटल टी इसका क्रॉस हम कराएं किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, ये और ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और ये देखो, इसका इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया ये। अब इस वाले का इसके साथ नीचे वाले में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सब कैसे बने, सब कैसे बन गए आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भाई दोनों कैपिटल होते हैं, दोनों स्मॉल होते हैं, तो क्या कहलाती है, ट्रू लाइन। और जब एक कैपिटल एक स्मॉल हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड। क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड, जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, बेशक शो नहीं हो रहे हो इस जनरेशन में, बेशक शो ना हो, लेकिन कैरेक्टर किसके हो, दोनों के प्रेजेंट हो, कैपिटल वाले भी हैं और स्मॉल वाले। इसे हम क्या बोलते हैं, आपके हाइब्रिड। बात समझे। एक बात और समझना, यहाँ पर ट्रू लाइन हो गई, और जब सेम होते हैं, सेम का मतलब ऐसे कैपिटल स्मॉल एलील है, तो इसे हम और क्या कहते हैं, होमोजाइगस। ठीक है, ये कंडीशन जिसमें दोनों सेम टाइप के हों, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, होमोजाइगस। क्या कहलाती है, होमोजाइगस कंडीशन। बात समझ गए। और अगर ऐसी हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। आई थिंक आप फिर से समझे होंगे। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, तो अगर दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफर, अगर दोनों एलील कैसे आपके डिफर हैं तो वो क्या होता है आपका बेटा, हेट्रोजाइगस। बात समझ गए। दोनों एलील अगर कैसे हैं, डिफर हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। जैसे दोनों एलील डिफर है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, तो ये हेट्रोजाइगस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं इसे आप। और ये जब ट्रू लाइन का, बहुत सारी चीजें इसमें बेटा निकल के आएंगी, जब ट्रू, कौन चिल्लाया ये, बंद करो इसे अपने माइक को। जब ट्रू लाइन है, जब आपकी ट्रू लाइन की पहला क्रॉस कराया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल क्रॉस। क्या कहलाता है, फर्स्ट फिलियल क्रॉस। लिख दूं, फर्स्ट F1 जनरेशन जानते होगे, फर्स्ट F1, F का मतलब है फिलियल। क्या मतलब है, फिलियल। F का मतलब क्या होता है, फिलियल। एक एक्सपेरिमेंटल जनरेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन हो गया आपका। अब इस फर्स्ट फिलियल जनरेशन का आपस में ही हम क्या करा दें, सेल्फ पॉलिनेशन। ये तो क्रॉस पॉलिनेशन से होता है, क्योंकि कैपिटल टी का स्मॉल टी दो अलग अलग प्लांट है, और दो अलग अलग प्लांट के बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ था आपका, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आपने ये सब पढ़ा तो होगा, लेकिन पता नहीं आपने डिटेल में पढ़ा है या नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिए, ला होगा। आ जा सुन, अब F1 के बाद कौन सी आएगी, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ, मैं इधर बना रही हूँ, ठीक है, F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, आपस में ही इनका क्या करा दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी का कौन से, ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी का, इसका क्रॉस कराया तो क्या आया, ये कैपिटल तो कैपिटल टी, इसका कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसका कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराए तो स्मॉल टी। जस्ट अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। तो ये क्या है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और ये जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो केवल एक सिंगल कैरेक्टर के लेके ही हमने, और ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला जो क्रॉस है, भगवान जाने भी कितने बार आपको पढ़ना है, समझ गए हो ना, भगवान जाने कितने बार पढ़ना है अभी आपको इसी चैप्टर में, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये F2 जनरेशन हो गया, ठीक है। और केवल एक कैरेक्टर को लेके कराया है क्रॉस, कौन सा कैरेक्टर था, हाइट वाला। तो ये होगी अपनी पूरी कहानी, हो गई पूरी कहानी। टाइम कितना बचा है पहले ये बताओ, मैं 8 मिनट है। चलो एक बात और समझ लो, यहाँ से एक बात और समझ लो, जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर्स, है ना, वो इससे कैसे निकालते हैं। देखो ये जो पूरा है जिसमें मैंने ये क्रॉस बनाया है, इसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर। साइंटिस्ट थे हमारे पुनेट, उन्होंने ये सबसे पहले बनाया था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। छोटे बच्चों वाला वो क्रॉस मत बना देना, आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, मीन्स मिलेंगे लेकिन वो एक अच्छा सा, अरे अब तो एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है, हम कौन से OMR सीट में बनाएंगे, है ना। चलो OMR सीट में तो गोले करने पड़ेंगे। चलो आपका ये एक हेडेक अलग हुआ कि हमें पुनेट स्क्वायर बनाना है या नहीं, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए ये बनाए किस में जाते हैं, स्क्वायर में, जो स्क्वायर में बनाए जाते हैं उस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, उस स्क्वायर को हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। डन, आ जाओ। अब पुनेट स्क्वायर का एवरी जो स्क्वायर है, इस पुनेट स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, यही तो है। तो एवरी जो पुनेट स्क्वायर का जो एवरी स्क्वायर है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है, वो 25% को रिप्रेजेंट करता है। पूरा 100% पुनेट स्क्वायर, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, बात समझ गए। तो पुनेट स्क्वायर का एवरी स्क्वायर 25% को रिप्रेजेंट करता है इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, समझ गए इतना। तो अब देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, तो ये इसका फिनोटाइप क्या, अरे यार कहाँ लिखे, जगह भी नहीं है, इसका फिनोटाइप क्या होगा। देखो मैंने कहा था ना फिनोटाइप रेशियो निकलने को आते हैं, तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये कैसा है, टॉल है, ये कैसा है, टॉल है, ये कैसा है, टॉल है, ये कैसा है, टॉल है। तो फिनोटाइप क्या है, बाहर से देखने पर सभी टॉल ही तो लग रहे हैं ना आपको, तो ये क्या है, ये आपका 100% टॉल है। कैसा है, 100% टॉल है, 100% टॉल है, ठीक है। अब आते हैं इसके जीनोटाइप पर, जीनोटाइप पर, जीनोटाइप में क्या लिखते हैं, जीनोटाइप में लिखते हैं कितने होमोजाइगस हैं और कितने हेट्रोजाइगस हैं। होमोजाइगस का मतलब सेम एलिलिक फॉर्म के कितने हैं, और हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट एलिलिक फॉर्म के कितने हैं। सेम एलिलिक फॉर्म होमोजाइगस, ठीक है, डिफरेंट एलिलिक फॉर्म हेट्रोजाइगस। तो इसमें तो भैया मुझे क्या दिख रहे हैं, 100%, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो सारे के सारे मुझे क्या दिख रहे हैं, 100% हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ओके। F1 जनरेशन में 100% टॉल और जीनोटाइप 100% हेट्रोजाइगस, ये जरूर लिखना, ये हो गया। आ जाओ अब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है। अब इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने हैं, जीनोटाइप और साथ के साथ फिनोटाइप, फिनोटाइप। अब देखो फिनोटाइप में कैपिटल टी है तो क्या होगा, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी देखने में कैसा होगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल वाला अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कैसा होगा, टॉल, और ये स्मॉल टी वाला कैसा होगा, शॉर्ट, हो गया। अब देखो 25%, 25%, 25%, 25 3 75, 75% कैसा है, 75% तो है टॉल, है ना, टॉल टॉल टॉल, 75% कैसा है बेटा, टॉल है। और ये कितने परसेंट, 25% कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है। पूछा जा सकता है, परसेंटेज बहुत आती है, ध्यान से रखना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप F2 जनरेशन की क्या होती है,
ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे होंगे, आप टिक कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब देखो जीनोटाइप पे आइए। जीनोटाइप में ये देखो, मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ, है ना। ये देखो कैपिटल टी है तो होमो है होमो। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैसा है, हेट्रो है हेट्रो। ये भी कैसा है, हेट्रो। और ये कैसा है, स्मॉल टी है तो होमो। तो आप देख सकते हैं। अब देखो इस होमो में और इस होमो में डिफरेंस है। ये दोनों कैपिटल टी वाला होमो है, ये कैसा है, स्मॉल टी वाला होमो है। तो इधर लिखेंगे आपका परसेंटेज निकालना है तो 25%। ठीक है, कैसा है आपका, होमोजाइगस। लिखना पड़ेगा इसके नीचे ध्यान से, होमोजाइगस। फिर हेट्रो 25 और 25 कितना हो गया, 50% कैसा है, हेट्रोजाइगस, है ना, 50% हेट्रोजाइगस। फिर ये वाला 25% कैसा है आपका, 25% कैसा है, होमोजाइगस। अब आप कहोगे मैम होमोजाइगस ये भी, होमोजाइगस ये भी। तो जब भी स्मॉल वाला होमोजाइगस लिखो तो उसके साथ एक वर्ड जरूर याद रखना, क्या लिखना होता है, होमोजाइगस रिसेसिव। RECSSIV, ठीक है, RECSSIV रिसेसिव। तो ये क्या है, इसमें तो होमोजाइगस डोमिनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। रिसेसिव को जरूर रिप्रेजेंट करिए किससे, होमोजाइगस रिसेसिव से। तो 25% होमोजाइगस, 50% 25 कितना होगा, 50% हेट्रोजाइगस, और बचा हुआ 25% होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम होने वाला है। क्या लिख रहा है भाई कौशिक तू? अच्छा, ठीक है प्रीति, अपलोड कर दूंगी। लेकिन भाई मैं कहूँ कि मैं आज कर दूं, हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों। अब 3 दिन का मुझे टाइम देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। तो मैं 2-3 दिन में से जरूर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप एक बार 2 बार जितनी बार देखना हो देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, 2 दिन में 3 दिन में मैं इसे जरूर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ना। चलो भाई, तो अब मिलते हैं कब, कल मिले इसी टाइम पे। चलिए, और कुछ पूछना बताना है, बाय नहीं कर रहे, कुछ पूछना बताना है तो बता लो, पूछ लो, हम बता देंगे आपको। जल्दी से पूछो, कुछ पूछना बताना है। चलो, ओके ओके। अच्छा, कुछ कह रहे हो? नहीं बेटा, 6:30 पे केमिस्ट्री का बैच है। ठीक है प्रीति, 6:30 पर केमिस्ट्री का बैच है। इसलिए ये आपको 7:30 पर मुझे लेनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं फिर हम कब, कल, है ना, और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।